हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि, यानी संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होता है तथा संधि से क्या समझते हैं। तो यहाँ बोर्ड पर बहुत सटीक रूप से दिया हुआ है परिभाषा संधि का, जो हम देखते हैं। आइए तो देखते हैं संधि की परिभाषा क्या है। तो संधि का परिभाषा यहाँ दिया हुआ है कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है, दो वर्णों के, तो वर्ण क्या है, तो दो वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। संधि दो वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। तो जो विकार होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है, यानी विकार का मतलब होता है परिवर्तन हो जाना, बदलाव आ जाना, उसमें कुछ न कुछ बदलाव आ जाना। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से इसको देखते हैं कि कैसे परिवर्तन हो रहा है संधि में। तो यहाँ उदाहरण दिया हुआ है कि विद्यालय। तो विद्यालय एक शब्द है जिसका संधि हो रहा है कि विद्या प्लस आलय, यानी विद्या का मतलब होता है ज्ञान और आलय का मतलब होता है रहने का स्थान। तो दोनों मिल करके क्या बन रहा है, यानी विद्यालय। तो विद्यालय में क्या है कि क्या है इसमें कि विद्यालय में आ और आलय में आ मिल करके बन रहा है आ, यानी यहाँ स्वर जो है आ प्लस आ इक्वल टू आ, यानी आ प्लस आ मिलेगा तो आ का निर्माण होगा। तो यही हमारा जो विद्यालय है इसमें क्या है कि विद्या प्लस आलय, तो विद्या में आ मिला हुआ है और इसमें भी आ है। तो आ और आ मिल करके क्या बनता है, तो आ बनता है। तो इस तरह से विद्यालय का जो संधि हुआ यानी विद्या प्लस आलय। दूसरा उदाहरण महाशय। तो महा प्लस आशय, इसमें भी क्या है कि यहाँ पर आ मिला हुआ है और यहाँ पर भी आ है। तो महाशय में महाशय प्लस आशय मिलेगा तो बनेगा महाशय। तीसरा जो उदाहरण है तो गिरीश दिया है, यानी गिरी प्लस ईश। गिरी प्लस ईश का मतलब हुआ कि गिरी में हर्षी मिला हुआ है, यहाँ पर हर्षी दिया हुआ है हर्षिकार ई, और यहाँ पर दीर्घिकार ई। तो दोनों मिल करके क्या बना हुआ है, तो यहाँ हो जाता है दीर्घिकार। तो यहाँ देखते हैं कि छोटा ई प्लस बड़ा ई मिलता है, तो दोनों मिल करके क्या बना कि दीर्घी ई बना, यानी छोटा ई प्लस बड़ा ई अगर बनेगा तो दीर्घी ई बनेगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है तो इसको छोटा ई प्लस बड़ा ई इक्वल टू, यानी बड़ा ई का निर्माण हुआ। तो इस तरह से, और इनकी जो अलग अलग हम निकालेंगे तो इसको चार भागों में होता है और इसका भी 4 भाग होता है। जैसे देखते हैं कि ई छोटा ई प्लस छोटा ई मिलेगा तो इसका बड़ा ई का निर्माण करेगा। अगर छोटा ई बड़ा ई और बड़ा ई मिलेगा तो बड़ा ई का निर्माण करेगा। अगर बड़ा ई और छोटा ई मिलेगा तो यहाँ पर भी बड़ा ई का निर्माण करेगा। तो इस तरह से इसका 4 गो अलग अलग रूप होता है और चारों मिल करके बड़ा ई का निर्माण करते हैं। उस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है कि भानुदय, यानी भानु प्लस उदय, यहाँ पर भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ का निर्माण हुआ है। यानी भानु में ऊ लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ऊ प्लस ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ का निर्माण होगा। यानी हर्षऊ और हर्षऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ होगा, और हर्षऊ प्लस बड़ा ऊ मिलेगा तो दीर्घऊ होगा, और दीर्घऊ प्लस दीर्घऊ मिलेगा तो दीर्घऊ का निर्माण होगा, और दीर्घऊ प्लस हर्षऊ मिलेगा तो
दीर्घऊ का निर्माण होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर्षऊ प्लस हर्षऊ मिलेगा तो दीर्घऊ बनेगा, और ऊ हर्षऊ प्लस दीर्घऊ मिलेगा तो दीर्घऊ बनेगा, दीर्घऊ प्लस दीर्घऊ मिलेगा तो दीर्घऊ बनेगा, दीर्घऊ प्लस हर्षऊ मिलेगा तो दीर्घऊ बनेगा। यानी दो वर्णों के मेल से परिवर्तन हो रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है, उसमें विकार उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं संधि। और विकार का मतलब होता है परिवर्तन हो जाना, बदलाव हो जाना, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाना। अगर कोई परिवर्तन हो रहा है वर्ण में, बन करके कोई तीसरा वर्ण का निर्माण कर रहा है, तो उसी को हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होता है। संधि के कितना भेद होता है? संधि के 3 भेद होता है, जो आइए हम यहाँ देखते हैं। संधि पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। संधि के 3 भाग होता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद हो गया? संधि के 3 भेद होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के हम उदाहरण देख लेते हैं कि स्वर संधि का उदाहरण क्या है। स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, यानी विद्यार्थी। क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। तो विद्या प्लस अर्थी होता है विद्यार्थी। भोजन प्लस भोजनालय, भोजन प्लस आलय, भोजनालय। गिरी प्लस ईश। तो इस तरह से विद्या प्लस अर्थी यानी विद्यार्थी, भोजनालय यानी भोजन प्लस आलय, और गिरीश यानी गिरी प्लस ईश। तो ये क्या हुआ? स्वर संधि के उदाहरण है। या भानुदय लिख सकते हैं आप, भानुदय यानी भानु प्लस उदय, यानी भानु प्लस उदय मिलेगा तो भानुदय का निर्माण होगा। यहाँ व्यंजन संधि का उदाहरण देखते हैं कि संतोष यानी सम प्लस तोष को क्या कहते हैं? संतोष कहते हैं। उस तरह से संगम हो जाएगा, सम प्लस गम। उल्लेख, उत प्लस लेख, उल्लेख। एक और उदाहरण लेते हैं, उल्लेख यानी उत प्लस लेख को क्या बोलते हैं? उल्लेख बोलते हैं। यानी उल्लेख का संधि विच्छेद होगा उत प्लस लेख। विसर्ग का उदाहरण देखते हैं, गणेश का संधि विच्छेद होगा गण प्लस ईश। संधि के भेद और इनके उदाहरण हम लोगों ने यहाँ देखा।